आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में सरकार जो है जमीन के काम में बहुत तेजी दिखा रही है। आपको बता दें कि 15 तारीख तक उन्होंने कहा है कि सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। क्या लगता है कि सर्वे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया। उज़मा, 15 तारीख तक बताया जा रहा है कि सर्वे जो है बिहार में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि जो जमीन का जो सर्वे का जो काम हो रहा है वो अच्छी बात है, सरकार की तरफ से हो रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि बिहार में सर्वे का जो काम हो रहा है वो आज क्यों करना पड़ा सरकार को। सरकार खुद इस बात को मान रही है कि करीब 90 साल बाद जो है वो सर्वे का काम हो रहा है। इतने वर्षों तक जो है रिकॉर्ड अपडेट क्यों नहीं किया गया। अगर जमीन के कागजात समय समय पर जो है वो ठीक किए जाते हैं तो आज लाखों लोगों को जो है परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, परेशानी नहीं होती। सरकार आज उपलब्धि बता रही है अपनी, लेकिन ये भी सच है कि यह जो काम है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार उपलब्धि बता रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उपलब्धि है, क्योंकि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए जिसके लिए सरकार की आंखें जो है आज खुली है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, क्या इससे भूमि विवाद जो है खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगा सिर्फ सर्वे करा देने से भूमि विवाद खत्म नहीं हो जाएगा। अजरा, विवाद इसलिए इसीलिए होता है क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो पुराने हैं, बंटवारे दर्ज नहीं है, दाखिलकारी जो लंबित है और कई मामलों में जो भ्रष्टाचार की जो है शिकायतें आती रही हैं। अगर सर्वे के बाद भी रिकॉर्ड अगर ऑनलाइन नहीं होंगे और जो आपत्तियों का जो है वो निपटारा समय पर नहीं होगा और राजस्व कार्यालयों की जो कार्यशैली है वो नहीं बदलेगी तो जाहिर सी बात है विवाद तो जारी रहेगा। जो जमीन का जो नक्शा बना देना एक कदम है, लेकिन असली जो चुनौती जो है विवादों का जो है निष्पक्ष जो समाधान है वो मुझे नहीं लग रहा है कि निकल पा रहा है। सरकार यहाँ पे जो है वो उस चीज को वो सही ढंग से जो है समाधान नहीं निकाल पा रही है सरकार यहाँ पे। अच्छा, सरकार कह रही है कि इससे हत्या जो है या अपराध है उस पर भी लगाम लगेगा। देखिए, भूमि विवाद जो है वो अपराध की एक जरूर वजह रही है, लेकिन ये कहना सिर्फ कि सर्वे के काम से जो है वो अपराध रुक जाएगा अजरा, मुझे नहीं लगता कि ये दावा ये सही मुझे नहीं लग रहा। इसको रोकने के लिए जो है पुलिस की व्यवस्था के जो है मजबूत करनी होगी, कोर्ट में के जो मामलों का जो है वो तेजी से निपटारा करना होगा और प्रशासन को जो है वो इस पर जो है अजरा निष्पक्ष जो है कार्रवाई भी करनी होगी। अगर केवल सर्वे से अगर अपराध खत्म हो जाते हैं तो देश के जिन बहुत सारे राज्यों में जो है सर्वे हो चुका है तो वहां पे भी तो भूमि विवाद है, पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं हो जाता वहां पे भी, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। कहीं भी अगर आप देखिएगा भूमि का सर्वे का काम बहुत जगह खत्म हो चुका है, लेकिन अपराध तो नहीं खत्म हुआ। तो मेरे ख्याल से नहीं होगा कि सर्वे के काम से अपराध नहीं खत्म होने वाला है। जी, तो क्या लगता है कि आपको सरकार ने जो अधिकारियों को निर्देश दिया है इससे क्या लगता है कि काम में तेजी आएगी? देखिए, निर्देश देना जो है वो काफी आसान होता है जरा, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो वो बहुत अलग है। सरकार खुद इस बात को तो मान रही है ना कि सर्वे की जो समय सीमा है 3 बार बढ़ाई गई है। आप भी जान रही हैं, पहले जुलाई 2025, फिर जुलाई 2026 और फिर जो है दिसंबर 2027 तक जो है इसकी डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी गई। अगर सब कुछ सही चल रहा था तो बार बार जो है सरकार समय सीमा क्यों बढ़ा रही है, क्यों बढ़ानी पड़ रही है सरकार को? तो इससे तो साफ है ना कि योजना और क्रियान्वयन में जो है वो खामियां है। इसलिए सिर्फ सख्त निर्देश से नहीं होगा, बल्कि ये जो पर्याप्त जो यहाँ पे संसाधन है, जवाबदेही है, वो जो है तय करने से काम नहीं होगा। सरकार जो है सिर्फ ये कर देने से, डेडलाइन बना देने से मुझे नहीं लग रहा ये सारे जो सही है सरकार चल रही है यहाँ पे। अच्छा, जिन परिवारों में बंटवारा अभी तक नहीं हुआ तो उनके लिए क्या हो सकता है? तो देखिए, सरकार कह रही है कि जमीन पूर्वजों के नाम पर ही दर्ज रहेगी, सरकार का ये कहना है। लेकिन यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि बिहार में जो है लाखों परिवारों में जो है पीढ़ियों से बंटवारा हो चुका है, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। और अगर सर्वे में भी वही पुराना नाम दर्ज रहेगा तो आगे चलकर जो उत्तराधिकारी हैं, स्वामित्व है, उसको लेकर नए विवाद पैदा हो सकते हैं। और सरकार को सिर्फ सर्वे नहीं बल्कि जो मेरे ख्याल में जो रिकॉर्ड अपडेट करने और बंटवारे को जो है वो कानूनी मान्यता के दिलाने की जो है प्रक्रिया को भी सरकार को जो है इस पर आसान करना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया जब सरकार आसान करेगी तभी तो जनता उन पर विश्वास जताएगी। अच्छा, ये उज़मा जो 8000 गाँव में जो पुराने खतियान है उसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए सर, ये एक गंभीर मामला तो आप कह सकती हैं। सरकार बता रही है कि 45,000 गांव में से लगभग जो 8,000 गांव के जो कैडेस्ट्रल है, खतियान है, वो गायब है। तो सवाल तो सरकार से बनता है कि इतना महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज आखिर गायब कैसे हुआ, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है तो सर्वे की जो सटीकता है उस पर तो सवाल उठेंगे ना।
और सरकार को पहले ये बताना पड़ेगा, ये बताना चाहिए कि जिन रिकॉर्ड के गायब होने की जो है जवाबदेही, ये जो जवाबदेही है वो किसकी बनेगी, कौन देगा इसका जवाब। जो इतने सारे दस्तावेज जो है वो गायब हुए हैं, सरकार इसके जवाब देना, सरकार को तो देना पड़ेगा ना इसका जवाब। अच्छा, तो आखिर इसमें सबसे बड़ा चिंता क्या है? देखिए मेरे हिसाब से ये इसका सबसे बड़ा चिंता है कि सरकार इस पूरे अभियान को जो है सिर्फ आंकड़ों और जो घोषणाएं होती हैं उस तक सीमित सरकार को नहीं रहनी चाहिए। और बिहार में जो है 182 करोड़ रैयत हैं, लाखों परिवार जमीन से जुड़े मामलों से परेशान हैं। लोगों को पारदर्शी प्रक्रिया, सही रिकॉर्ड, समय पर सुनवाई और जितने भी मतलब भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो व्यवस्था चाहिए। अगर सर्वे के बाद भी लोगों को अंचल के कार्यालयों के चक्कर ही कटाने पड़ेंगे तो इसका क्या मतलब, इस उद्देश्य का क्या मतलब बनता है? ये पूरा नहीं हुआ इसका मतलब है। इसलिए तो सरकार को जो अपनी पिछली जो विफलताओं से है ये चीज सीखना चाहिए कि सिर्फ सर्वे पूरा करा देने से, बल्कि जमीन की जो व्यवस्था है वो अस्थायी सुधार पर ध्यान देना चाहिए। सर्वे करा देने से जो है सारी समस्याएं जो वो नहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार की जो कई नई जो उपलब्धियां हैं, बल्कि दशकों से जो लंबित काम है, 3 बार डेडलाइन बढ़ाना, हजारों गाँव के रिकॉर्ड गायब हो जाना, लाखों लोगों के जो है वो बंटवारे का रिकॉर्ड अपडेट ना होना, ये दिखाता है कि व्यवस्था मतलब कितनी गंभीर इसमें खामियां भरी पड़ी है। सर्वे सिर्फ देखिए, सर्वे तो सिर्फ है कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर जो है लोगों को जो है इसमें जमीन पर भी न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि सर्वे का काम, देखिए जब भी सर्वे होता तब नई नई कहानियां सुनी गई, हर जगह से न्यूज आती है, खबरें आती है कि हर बार लड़ाई होती है और लोग जो है कि बहुत कम डेडलाइन रहता है, लोग जाते हैं और उस समय विवाद बहुत सामने आता है और सर्वे इसी कारण रुक जाती है हर बार। यही सबसे बड़ा, इसी को लेकर तो सरकार कह रही है कि जो आपराधिक जो घटनाएं हैं, जो क्योंकि बिहार में अक्सर जो होता है, बिहार में जमीन के मामले को लेकर के सबसे ज्यादा जो है विवाद होता है, अपनों में भी होता है। अब बहुत सारे जो होते हैं, जो माफिया लोग होते हैं, वो जमीन पर कब्जा जमा लेते हैं, तो उनको छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहीं पे आपराधिक मामला जो है उसमें भी शामिल किया गया है कि आपराधिक मामला को लेकर के किस तरह से सरकार निपटेगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है ना कि सरकार जो एक बात कह रही है कि 90 साल बाद जो है जो जमीन का सारा सर्वे होगा, तो इतना टाइम सरकार क्यों लगा रही है? क्यों लगाया इतना? क्यों इतने दिनों से ना सर्वे का काम क्यों नहीं? इतने दिनों से जो लोग परेशान हैं, अंचल के जो चक्कर लगा रहे हैं, महीनों से सालों से जो चक्कर लगा रहे हैं, उस वक्त सरकार कहाँ थी? जब लोग अपनी परेशानियों के लिए सरकार के चक्कर लगा रहे थे, अंचल के चक्कर लगा रहे थे, तब सरकार खामोश क्यों थी? आज आंख खुला है सरकार का, आज सरकार को होश आया है कि जनता परेशान है और उसमें भी काम होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। तो अब देखना होगा कि क्या होता है, सर्वे का काम हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सरकार एक तरफ कह रही है कि जल्द से जल्द 15 अगस्त से पहले या फिर 15 अगस्त के बाद कब तक होता है सर्वे काम, ये तो दिखना लाजमी है। लेकिन जनता इससे काफी परेशान है और इसको लेके काफी विवाद भी हो रहा है। और 90 साल के बाद जब अगर सर्वे होगा तो आप देखिए कि क्या कुछ होता है, कितना विवाद आगे निकल के सामने आता है। चलिए फिलहाल कहते हैं देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।